हाँ जी, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी क्लास को लगातार बेहतर तरीके से ले रहे होंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ हम आज की क्लास को करते हैं शुरू। हम लगातार बोर्ड के जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए लगातार एक सीरीज़ रख रहे हैं, जिसमें आपको हम डेली एक पार्ट का कंप्लीट जो रिवीजन है वो करवा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम इस पार्ट का रिवीजन करेंगे और आज का जो पार्ट होगा वो होगा पार्ट संख्या 5। अब देखो, पार्ट संख्या 5 में हम जो पार्ट है उसका नाम है आपके खनिज संसाधन। कंप्लीट हम खनिज संसाधनों के बारे में डिटेल से इस पे पार्ट पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हमारे पार्ट को करते हैं शुरू। खनिज संसाधन के बारे में अपने ज्योग्राफी में भाई हमने सबसे पहला जो पार्ट है वो पढ़ा था जनसंख्या से संबंधित था। दूसरा जो पार्ट था वो बस्तियों से संबंधित था। और फिर लगातार जो 3 पार्ट आ रहे हैं ये सारे के सारे खनिज संसाधनों से संबंधित, आपके संसाधनों से संबंधित है। जिसमें आपके तीसरा पार्ट था भू संसाधन और कृषि वाला, चौथा पार्ट था आपके जल संसाधन वाला, और पांचवा अभी जो है वो है आपके खनिज संसाधनों वाला। यानी खनिज वह होता है जो भाई आपके कोई निश्चित भौतिक व रासायनिक गुणधर्म रखता है, उसको खनिज कहते हैं। और इसी कड़ी में हम ऊर्जा संसाधनों के बारे में भी इस पार्ट में या इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपको ये जो भी पढ़ा रहे हैं इसका पैनल चाहिए, जितने भी पढ़ाए हुए का PDF रूप में, तो आप यहाँ जाके प्राप्त कर सकते हो। चलिए हम शुरू करते हैं। अपना जो पहला आज का पार्ट है, सॉरी प्रश्न है, वो है आपके बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो हो जाएगा भी आपके ओडिशा। ओडिशा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन होता है। ध्यान रखना, बॉक्साइट का पूछे या मैंगनीज का पूछे, दोनों का ही कौन सा हो जाएगा आपके ओडिशा। बॉक्साइट और ओडिशा मैंगनीज दोनों में स्थान रखता है। इसके अलावा आपको पूछे कि एल्यूमिनियम का जो अयस्क है वो कौन है आपको, तो इसका भी उत्तर होना चाहिए आपके बॉक्साइट। इसके अलावा आपको पूछे कि भाई जो लोएस के प्रगलन में महत्वपूर्ण कौन है, तो आपका जवाब होना चाहिए मैंगनीज। लोएस के प्रगलन में महत्वपूर्ण जो स्थान रखने वाला है वो होता है आपके मैंगनीज। इसके अलावा अगला तीसरा प्रश्न के बारे में हम पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा कि कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है, यानी किस खनिज को भूरा हीरा के नाम से जानते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा भी आपके लिग्नाइट। आपको पता होगा जो कोयला है वो भाई आपके 4 प्रकार का होता है। एंथ्रेसाइट, एक होता है आपके बिटुमिन्स, एक होता है आपके लिग्नाइट, और एक होता है पीट। सबसे ज़्यादा कार्बन एंथ्रेसाइट में होता है और भारत में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो बिटुमिन्स है, और भूरा हीरा के नाम से जो जानते हैं वो है आपके लिग्नाइट। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो आपके परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई, यानी भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1948। और परमाणु केंद्र सबसे पहला कहाँ खोला गया, तो उसका उत्तर हो जाएगा भी आपके तारापुरा। तारापुरा आपके महाराष्ट्र में है। अगला है वो है आपके गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गेल की स्थापना कब की गई, यानी गैस, या फुल फॉर्म पूछे कि गेल की फुल फॉर्म क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना भाई हुई है 1984 में। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है, तो कब हो गई आपके 1984। तो ये आपके सामने रहा उत्तर, 1984 में गेल की स्थापना हुई है। अगला जो क्वेश्चन है वो है भाई आपके कि भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ है, यानी भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो वो है जरिया। और जरिया आपको पता होगा झारखंड में है। तो जरिया झारखंड सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र आता है। इसके अलावा रानीगंज भी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और रानीगंज जो है वो आपको याद रखना है भी आपके, वो है आपके पश्चिम बंगाल में। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है आपके तरल सोना के नाम से किसे जाना जाता है, तरल सोना किसे कहते हैं। तो अपनी दुर्बलता और विविध उपयोगों के कारण पेट्रोलियम को तरल सोना के नाम से जानते हैं। यानी तरल सोना किसको कहेंगे, तो किसको कहेंगे, अपने पेट्रोलियम को तरल सोना के नाम से जाना जाता है। और भारत में पेट्रोल का से संबंधित पहला जो कुआं है ना, वो भी याद रखना, वो आपके डिंगबोई में खोदा गया है। डिंगबोई आपको बता दूं असम में है, वहाँ सबसे पहले तेल का कुआं खोदा गया था। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है वो है आपके खनिजों की 3 विशेषताएं बतानी है। तो खनिजों की 3 विशेषताएं हो जाएगी, ये खनिजों का वितरण है वो असमान है, अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम गुणवत्ता वाले खनिजों की तुलना में कम मात्रा में है, यानी अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम गुणवत्ता वाले खनिजों की तुलना में कम मात्रा में, और समय के साथ सभी खनिज है वो क्या हो जाएंगे भैया आपके समाप्त। तो असमान है और इनमें गुणों और मात्रा में प्रतिलोमी संबंध पाया जाता है, और सारे जो खनिज है वो समय के साथ समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो आपके खनिज संसाधनों का संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो क्यों खनिज संसाधनों का संरक्षण इसलिए करना चाहिए क्योंकि इनको दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता, इनके बनने में लंबा समय लगता है, और आवश्यकता के समय इनका तुरंत हम पुनर्भ्रमण भी नहीं
कर सकते हैं। इसलिए हमें खनिज संसाधनों का आपके दोबारा से बनाने में लंबा समय लगने के कारण हमें खनिज संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके कि दो आपके जीवाश्म ईंधनों के नाम बताओ। भाई जीवाश्म कहे या आपके परंपरागत कहे, ये सारे ही एक है और इनमें हो जाएंगे आपके कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। बड़े महत्वपूर्ण है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधनों के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगला जो है वो आपके किन्हीं 4 नवीकरणीय या परंपरागत अपरंपरागत के नाम बताओ। आपके परंपरागत जो होता है ना भाई, उसको आप अनवीकरणीय भी कह सकते हो। परंपरागत का और नाम क्या हो जाएगा आपके अनवीकरणीय या जीवाश्म, ये तीनों नाम एक ही होते हैं। इसके बाद अगला जो है जिसमें नवीकरणीयों के बारे में पूछा गया है, तो नवीकरणीय में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जमारी ऊर्जा, जैव ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये जो ऊर्जा है ना, ये सारी की सारी नवीकरणीय, यानी इनको आपके प्रकृति में बड़ी मात्रा में और समय के साथ समाप्त होने का भी डर नहीं है। अगला जो है वो आपके नगर पालिका कचरे के ऊर्जा में स्थानांतरित करने की परियोजना कहाँ चल रही है, तो वो आपके ओखला और वो आपके नई दिल्ली में ये परियोजना चल रही है, जिसमें नगर निगम के जो कचरा है उसको आप ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हो। अगली स्लाइड में है भाई वो आपके भारत में लौह व इस्पात उद्योग उत्तर पूर्वी पठार में क्यों अवस्थित है। तो उत्तर पूर्वी पठार के अंतर्गत छोटा नागपुर का पठार, जो झारखंड, उड़ीसा का पठार, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के कुछ भाग आते हैं। इनमें लौह व इस्पात उद्योग इसी क्षेत्रों में स्थित है, क्योंकि यहाँ लौह व इस्पात के लिए प्रमुख कच्चा माल लोहा, कोयला और मैग्नीज प्रचुर मात्रा में या आसानी लिखा हुआ है, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। यानी यहाँ आपके उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत छोटा नागपुर का पठार, ओडिशा का पठार, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ का इलाका आता है। और यहाँ इसलिए उद्योग है क्योंकि यहाँ आपके लोहा, कोयला, मैग्नीज आसानी से उपलब्ध है। अगला है वो आपके लोहा के वितरण पर को समझाइए, यानी भारत में लोहा का वितरण ज़्यादा कहाँ है। तो भारत में लोहा 2 प्रकार का है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। ध्यान रखना, कोयला 4 प्रकार का, एंथ्रेसाइट, आपके बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। और लोहा पूछे तो 2 है, एक है हेमेटाइट और एक है आपके मैग्नेटाइट। और लोहा अधिकतर उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश में है, जिसमें आपके ये ऊपर हमने पढ़ा है, ये है सारे के सारे। इसके अलावा आपको पूछे कि इसके प्रमुख भंडार उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे। फिर अगला है वो मैंगनीज के प्रयोग के बारे में पूछ रहा है कि मैंगनीज का हम उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। मैंगनीज के उपयोग के बारे में, तो एक तो लो एश के प्रगलन में मैंगनीज का उपयोग होता है। आपको पूछे लो एश के प्रगलन में किसका प्रयोग होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए मैंगनीज का प्रयोग लो एश के प्रगलन में होता है। इसके अलावा मिश्र धातु, लो मिश्र धातु बनाने में भी मैंगनीज का प्रयोग किया जाता है। लो मिश्र धातु में भी किसका प्रयोग होगा, तो किसका होगा भी आपकी मैंगनीज का। इसके अलावा विनिर्माण में मैंगनीज का प्रयोग होता है। तो मैंगनीज के 3 प्रयोग है, एक तो लोहा प्रगलन में, एक आपकी मिश्र धातु, एक विनिर्माण में। अगला जो है वो है आपके भारत में अधात्विक आपके जो अब्रक है खनिज मुख्य रूप से, उसके ऊपर टिप्पणी लिखना का। तो भारत में अब्रक का जो उपयोग है वो इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत उद्योग में किया जाता है। इसका जो प्रमुख झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान में देखने को मिलती है। और आंध्र प्रदेश के नल्लोर जो जिला है वो सर्वोत्तम प्रकार का अब्रक देता है। और राजस्थान में इसकी जो पेटी है वो जयपुर से उदयपुर के बीच में पाई जाती है। तो ये अब्रक के बारे में शॉर्ट से जानकारी है। आगे है वो है आपके अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और सौर तापीय प्रौद्योगिकी हमारे लिए लाभप्रद क्यों है। तो इसका कारण है कि ये कम लागत है और पर्यावरण को अनुकूल है, इसलिए अनवीकरणीय जो ऊर्जा के स्रोत है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आगे है वो है आपके अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत प्रारंभिक लागत के बावजूद लाभप्रद क्यों है। यानी अपरंपरागत का मतलब है भी आपके जो समय के साथ समाप्त नहीं होंगे, नवीकरणीय जिनको आप कह सकते हो, इनकी लागत अधिक होती है, फिर भी हमारे लिए लाभप्रद क्यों है, क्योंकि ये अधिक टिकाऊ होते हैं, पर्यावरण के अनुकूल होते हैं और सस्ती ऊर्जा उपलब्ध करवाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, भूतापी ऊर्जा, जैव ऊर्जा है, वो सारे के सारे अपरंपरागत के ही आपके उदाहरण हो जाएंगे। अगली जो स्लाइड है वो आपके धात्विक व अधात्विक खनिजों में अंतर बताना है कि धात्विक और अधात्विक खनिजों में अंतर बताओ। तो जिन खनिजों से धातु प्राप्त होती है उनको हम धात्विक खनिज कहेंगे, जबकि जिनसे धातु नहीं प्राप्त होती है उनको हम अधात्विक खनिज कहेंगे। जिसमें आपके अब्रक लिखा हुआ है, चूना पत्थर, डोलोनाइट, फास्फेट आते हैं अधात्विक के अंतर्गत। फिर आपके लोहा व अलोहा खनिज में अंतर लिखना है। तो लोहा खनिज जिन खनिजों में धातु का अंश होता है वो धात्विक खनिज कहलाते हैं, जैसे कि लो मैंगनीज यानी लो धात्विक, और यानी लो धातु का होगा वो लो धात्विक कहलाएंगे, और जिनमें लो धातु नहीं होगी वो अलो धात्विक कहलाएंगे, जिसमें आपके तांबा और बॉक्साइड आ जाएंगे।
इसके बाद आपके जो रिक्तस्थान के लिए महत्वपूर्ण है वो है, इसमें है आपके मुंबई हाई तेल के लिए प्रसिद्ध है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है जो मैंने शुरुआत में आपको बता दिया था। और आगे है वो अभी आपकी अंतिम स्लाइड, और अंतिम स्लाइड में कुछ इस प्रकार पंक्तियां दी गई है कि बॉक्साइट एक तो एल्यूमिनियम का होने के साथ साथ आपको याद रखना है कि जो बॉक्साइट है वो आपके टेरशरी जो निपेक्ष है वहाँ ज़्यादा देखने को मिलती है, तो बॉक्साइट टेरशरी निपेक्षों में देखने को मिलती है। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोड़ा बना कोयला दामोदर घाटी में मिलता है, ये दामोदर लिखा हुआ भाई, दामोदर घाटी में ज़्यादा आपके गोड़ा बना कोयला देखने को मिलता है। और 1958 में तेल व प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना की गई है, यानी गेल की स्थापना 1984 में हुई है भाई, गैस से संबंधित, और तेल से संबंधित है वो 1958, वैसे 1956 है। इसके अलावा आपके भारत में पश्चिमी तट में जब व्यर्थ ज्वारीय उत्पन्न होते हैं वहाँ आपके ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। आभूषणों को मजबूती देने के लिए तांबे, ये लांबा नहीं है भाई, तांबे को स्वर्ण के साथ मिलाया जाता है, और भूमिगत ताप का उपयोग का पहला सफल परीक्षण अमेरिका में किया गया था, ये भी ध्यान रखना आपको। तो ये आज वैसे छोटी क्लास है, ये क्लास हो जाती है पूरी, और जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमने आपको करवाने का प्रयास किया। हमें उम्मीद है कि आपको ये क्लास बेहतर लगी होगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ आज की क्लास को यहीं तक विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।